हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। इसके पहले की वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर पूरा कवर किया है, आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन से। तो किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन? तो पहले एग्जाम्पल लेती हूँ, 3x+1। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया 3x+1, तो इसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे क्या है? 1 है। तो जिस भी वेरिएबल की डिग्री 1 होगी उसे कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? लीनियर। और इक्वेशन किसे कहते हैं? जब इसके इक्वल जीरो करूंगी, 3x+1 इक्वल्स टू 0, ऐसा आपको दिखाई दिया तो इसे कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? इक्वेशन। यही डिफरेंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में। इक्वेशन को राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड रहती है। इतना क्लियर हो गया। और इसमें वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 है। इसका मतलब ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशन तो यहाँ पे बन गया इन टू वेरिएबल्स। क्या बोला है? टू वेरिएबल्स। तो सेकेंड एग्जांपल यहाँ पे लूंगी, 3x+2y = 8। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? 2 वेरिएबल्स है, x एंड y, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? तो इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख के देती हूँ, ax + by + c = 0। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे x एंड y, ऐसे यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। इसका मतलब ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स। बट हमारा चैप्टर का नेम क्या है? पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स। तो हमें क्या लेनी है? यहाँ पे पेयर लेनी है लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल की। तो सपोज यहाँ पे लेती हूँ x + 4y = 8। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया। तो ये दोनों भी लीनियर इक्वेशन को ही कहते हैं पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल। इतना क्लियर हो गया। अब आप जब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी मेथड है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, जब हमारे पास अभी क्या है? 2 पेयर है लीनियर इक्वेशन के। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? a1x b1y + c = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या हो गए? इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। इसका लीनियर पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल का। अब देखिए, जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड करना होगा तो कैसे करेंगे? अभी हम वही पढ़ने वाले हैं। तो जब लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड किया जाता है, जब लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट होता है लाइन से। कैसे होता है? लाइन से, वो भी स्ट्रेट लाइन से। तो लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से क्या होता है? रिप्रेजेंटेड होता है। तो जब हम इसको दोनों भी इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड करेंगे तो लाइन से करेंगे। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, जब हम ये लाइन से क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेड करेंगे, तो वहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी। मतलब लाइन कैसे आएगी? एक तो लाइन ऐसे आएगी, एक तो लाइन एक दूसरे को टच भी हो सकती है, एक तो लाइन ऐसे भी आ सकती है। तो इससे इसके पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी, उसे क्या कहते हैं, अभी हम वही देखेंगे। जैसे कि अभी मैंने बोला, अब हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है। तो देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। एक क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए,
ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे कितने हैं, पेयर है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन की यहाँ पे पेयर है। जब एक लीनियर इक्वेशन होगा तो सिर्फ वो एक ही लाइन से रिप्रेजेंटेड होगा। यहाँ पे क्या है, ये दोनों भी इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है तो कितने लाइन से रिप्रेजेंटेड होंगे, ग्राफ के ऊपर दो लाइन से रिप्रेजेंटेड होंगे। तो जब लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, रिप्रेजेंटेड होता है, तो देखेंगे फर्स्ट वन इज द पैरेलल लाइंस। मतलब लाइन क्या हो सकती है, ग्राफ के ऊपर ऐसे भी हो सकती है। सपोज ये हमारा क्या है, ग्राफ है, ओके, ये वाई एक्सिस है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। इतना क्लियर हो गया। अब आपको मिल गया यहाँ पे, आपको सपोज ऐसे यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ पे ऐसे लाइन मिल गई, ओके। अब यहाँ पे ऐसे भी आपको लाइन मिल गई। तो जब ऐसे लाइन मिलते हैं उसे कहते हैं पैरेलल लाइन। ये दोनों भी लाइन क्या नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। आपको पता है कि हर एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर रहता है वो क्या रिप्रेजेंट, मतलब वो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन का क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट मतलब ये क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए इक्वेशन के। सपोज हमने यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, लाइन ऐसे रिप्रेजेंटेड हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे टच नहीं हो रही है, इसे कहते हैं पैरेलल लाइन। जब ऐसा आपको मिलता है तब होता है एक भी सॉल्यूशन क्या नहीं, इसमें कॉमन नहीं है, तो हम वहां पे कह सकते हैं इट हैज अ नो सॉल्यूशन। क्या कह सकते हैं, नो सॉल्यूशन, इट हैज अ नो सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जब सॉल्यूशन नहीं है तो उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंसी पेयर, ओके, इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है तो पैरेलल लाइन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए, जब हमारे पास ग्राफ है 0x, सॉरी y एक्सिस, x एक्सिस, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गई, लाइन क्या मिल गई, ग्राफ के ऊपर ऐसे मिल गई। देखिए ग्राफ के ऊपर मिल गई। अब यहाँ पे एक क्या है, इसका क्या है, कॉमन, एक क्या मिल गया, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन है। दो लीनियर इक्वेशन में एक क्या मिल गया, कॉमन सॉल्यूशन मिल गया। जब ऐसे होता है उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इट हैज अ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो हम इसे कह सकते हैं इट हैज अ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और उसे ही कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इतना क्लियर हो गया। जब सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या हो गई, मतलब इंटरसेक्ट हो गई, एक ही इसका कॉमन पॉइंट है, मतलब एक ही कॉमन सॉल्यूशन है, तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर। ये है कंसिस्टेंट पेयर, ओके। अब थर्ड देखिए, जब लाइन क्या हो रही है, लाइन यहाँ पे ऐसे भी आ सकती है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटीज हो गई। सेकेंड हो गई, मतलब इंटरसेक्ट भी हो सकती है। एक और भी हो सकती है, लाइन क्या हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर भी आ सकती है, मतलब दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप भी हो सकती है। तब वहां पे क्या होता है, देखिए सपोज यहाँ पे लाइन क्या हो गई,
ए लाइन है। अब क्या हो गई, सेकेंड लाइन इसके ऊपर ही ओवरलैप हो गई। मैं इसके ऐसे ड्रॉ करके देखती हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब इसका इसका मतलब क्या है, ये दोनों भी लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। तब यहाँ पे जो सोल्यूशन बनते हैं वो क्या होते हैं, इन्फानाइट बनते हैं। मतलब इन्फानाइट मिनी सोल्यूशन इसको रहते हैं, क्योंकि बहुत ही जो कॉमन जो सोल्यूशन है वो क्या है, इन्फानाइट है। तो इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। इन्फानाइट तो इसे हम कह सकते हैं देयर आर इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन, इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी क्या है, सॉल्यूशन मिल गया। इससे भी इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन हमें एक तो भी सॉल्यूशन हमें मिला है, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर। इसे भी क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर। तो इसे कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर। ओके, इतना क्लियर हो गया। ये था ग्राफिकली मेथड ऑफ द सॉल्यूशन और द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हमें कोई भी दो गिवन लीनियर इक्वेशन रहेंगे, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है, वो इस मेथड से ऐसे किया जाता है। तो वहां पे पॉसिबिलिटीज बनती है, 3 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज बनती है। या तो पैरेलल लाइन बन सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन सकती है, और या तो कोइंसिडेंट लाइन भी बन सकती है। जब ऐसे होगा तब यहाँ पे एक भी सोल्यूशन नहीं रहेगा पैरेलल लाइन में। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तब एक सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, कॉमन सोल्यूशन मिलेगा। जब कोइंसिडेंट लाइन होंगे तब क्या होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या मिलेंगे, वहां पे सोल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है, एक क्या हर एक क्या पॉइंट है, हर एक पॉइंट क्या होता है, लाइन के ऊपर हर एक जो पॉइंट रहता है वो क्या होता है, सोल्यूशंस होता है। अभी मैंने इसके पहले भी बताया आपको। इतना क्लियर हो गया। ये था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब विदाउट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब सोल्यूशन हमें निकालना होगा तो उसके लिए भी कुछ तो भी कंडीशंस है, मतलब फॉर्मूला है। अभी हम वही देखेंगे इसके बाद में। ठीक है, अभी हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन की जो पेयर होती है हमारे पास, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन न करते हुए हम कैसे बता सकते हैं दो गिवन लीनियर इक्वेशन से कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या तो कोइंसिडेंट है। उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उस पे ऊपर से आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब अभी हम देखेंगे जब पैरेलल लाइंस होती है तब कंडीशन क्या होती है। देखिए पहले कंडीशन देखिए, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। एक कंडीशन आपको होगी तो आप बता सकते हो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे दोनों भी लीनियर इक्वेशंस जो पेयर रहेगी, तो उसे हम कह सकते हैं पैरेलल लाइन से। कैसे एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। सपोज आपको दो गिवन इक्वेशन हो गए, x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब आपको सेकेंड पेयर होगी इसकी 2x प्लस 6y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ए क्या बनेगा, A1, ए क्या बनेगा A2, और ए क्या बनेगा C1। ओके, ए क्या बनेगा A2, सी क्या बनेगा B2, और ए क्या बनेगा C2। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सेटिस्फाई करके देखो, मतलब कंडीशन को यहाँ पे हम पुट करेंगे। देखिए A1 यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6। ओके, एंड यहाँ पे क्या बनेगा -4 अपॉन -20। अब यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं, फिलहाल के लिए इक्वल्स टू साइन नहीं भी दिया तो भी चलेगा। हम यहाँ पे सेटिस्फाई करके देख रहे हैं, 3 1 का 3, 3 2 का 6। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, नॉट इक्वल्स टू दिस कंडीशन। ओके, अब देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2।
इसके ऊपर से आप बता सकते हो कि ऐसी कंडीशन आपको मिल गई, आप उसे कह सकते हो क्या, पैरेलल लाइन से। किसके ऊपर से, जो दो हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशन की पेयर है उसके ऊपर से जब इंटरसेक्टिंग होगी तब क्या होता है, देखिए A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन आता ही है। देखिए एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे 3x प्लस 4y ओके इक्वल्स टू 0, ये भी लिया तो चलेगा। एंड ये लेती हूँ 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे A1 A है, B1 A2 एंड B2 यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब 3/5 है, क्या बनेगा 3/5 डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ, और यहाँ पे क्या बनेगा 4/6 4/6 4 1 का 4 सॉरी 2 2 का 4 एंड 2 3 का 6। आपको इसको क्या किया, स्प्लिट भी किया, मतलब डिवीजन भी किया, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे इक्वल नहीं मिल रहा है, मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। एक कंडीशन यहाँ पे मिल रही है, ऐसा आपको मिल गया। आपको ऐसा लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगा, पेयर गिवन होगी, और आप उससे क्या कर सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो, ऐसे मिल गया तो आप वहां पे बता सकते हो एक क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इतना क्लियर हो गया, मतलब इतना क्लियर हम अभी करेंगे। देखिए आपको गिवन कोई तो भी दो पेयर रहेगी, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया ये जो रहता है A1 है, ए B1 है, ए क्या है C1 है, ये भी आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A1x प्लस B1y इक्वल्स टू C1, ओके। A2x प्लस B2y इक्वल्स टू C2। आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, आपको ए याद रखो तो ए याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे A1 क्या है, ए हम कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई चेक करके देखेंगे, 2/4 2/4, ओके। थर्ड क्या है, सेकेंड क्या है, B1 अपॉन B2, तो B1 3/6 एंड लास्ट में क्या है C1 अपॉन C2 9/18 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 1 का 2 2 2 का 4, ओके। 3 1 का 3 3 2 का 6 9 1 का 9 9 2 का 18। हमें क्या मिला यहाँ पे, देखिए 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, मतलब हमें मिला A1 अपॉन A2 B इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। मतलब ये हमें कंडीशन मिली किसके ऊपर से, इस लीनियर पेयर इक्वेशन की जो पेयर है उसके ऊपर से। मतलब हम इसके ऊपर से बता सकते हैं कि क्या है, लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या तो कोइंसिडेंट है। इतना क्लियर हो गया। इस सेकेंड मेथड है, ग्राफिकल मेथड से अलग है, मतलब ग्राफिकल मेथड के अलावा एक दूसरी है, आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, उसके ग्राफिकल मेथड से नहीं किया तो ये सेकेंड है, इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो आगे का टॉपिक हम लेने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ द सॉल्विंग ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इसके पहले हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ग्राफिकल मेथड पढ़ी थी, तो अभी हमने वो पढ़ी, उसके एग्जांपल्स भी हमने पढ़े अभी। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड। तो इसमें हम पढ़ेंगे दो मेथड। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड सेकेंड है एलिमिनेशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकेंड है
एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब इसको कैसे करना है अभी हम एक एग्जांपल के ऊपर से देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है हमें कोई तो भी दो गिवन लीनियर इक्वेशन की पेयर होगी, तो वन इक्वेशन जो होगा, वन लीनियर इक्वेशन होगा, तो उसमें से हम एक्स की या तो वाई की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे उसी इक्वेशन के ऊपर से, और वो दो में से कोई तो भी एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हमें सेकेंड क्या मिल जाएगा, सेकेंड सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी, जो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी। या तो एक्स पुट करो या तो वाई की वैल्यू पुट करो को। देखिए तो एग्जाम्पल यहाँ पुट करती हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं सॉल्व करूंगी। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दूंगी और इसको इक्वेशन नंबर 2 दूंगी, ठीक है। अब देखिए जो वन इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, उसके ऊपर से मैं x की वैल्यू निकालूंगी, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस a प्लस वाई, इस साइड में जाके क्या बनेगा, माइनस वाई। ए मिल गई हमें x की वैल्यू। अब ए वैल्यू मैं क्या करूंगी, इसमें क्या करूंगी, सेकेंड इक्वेशन में क्या करूंगी, पुट करूंगी। तो देखिए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास, 7 माइनस वाई क्या है, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा, 2 7 का 14 माइनस 2y का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय वाई 2y माइनस y इक्वल्स टू 4। ओके, अब माइनस वाई माइनस 2y माइनस y क्या मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इतना क्लियर हो गया। यहाँ तक मैंने इसके ऊपर से x की वैल्यू निकाली और इसमें पुट की, उसे ही कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए यहाँ पे ए क्या करूंगी, ए 3y को उस साइड में लेके जाऊंगी और इस 4 को इस साइड में लेके आऊंगी। तो 4 को इस साइड में शिफ्ट किया तो वो क्या बन जाएगा, -4, एंड माइनस 3y को इक्वल्स टू के इस साइड में क्या किया, पुट किया तो क्या बन जाएगा 3y। 40 माइनस 4 10 इक्वल्स टू 3y। यहाँ पे 3 और y मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड में जाके वो क्या बन जाएगा, डिवीजन में जाएगा और इक्वल्स टू y, मतलब हमें y की वैल्यू क्या मिली, 10/3 मिल गई हमें वैल्यू y की, मतलब हमें एक सोल्यूशन मिल गया। अब सेकेंड देखिए y की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर में 1 में पुट करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, x की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, x प्लस y की वैल्यू क्या है 10/3, तो 10/3 इक्वल्स टू क्या है 7 है। ओके, अभी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, इसको 10/3 को उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा 7 माइनस 10/3। ओके, अब इसे सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, 7 3 का 21 एंड 21 माइनस 10/3 क्या बनेगा, ये 11/3। मतलब हमें x की और y की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई। ऐसे ही क्या है, दोनों ही लीनियर जो हमें पेयर है इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की, ये दोनों इसके क्या है बन गए, सॉल्यूशन बन गए। तो हमने वो फाइंड आउट कैसे किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब क्लियर हो गई। आज सेकेंड हम देखेंगे इलिमिनेशन मेथड। ये दोनों भी मेथड बहुत ही इजी है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ज्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो बहुत ही इजी वे में हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड मेथड भी, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है इलिमिनेशन मेथड। उसके भी एग्जांपल्स के ऊपर से हम क्या करेंगे, जो मेथड है वो पढ़ने वाले हैं, उसके एग्जांपल्स लेंगे। तो एक ही एग्जांपल लेती हूँ उसका, बहुत ही इजी है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। अब इलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, ऐसे कोई तो भी गिवन हमें लीनियर पेयर होंगे, लीनियर इक्वेशन की पेयर होगी, तो उसके ऊपर से क्या करना होता है, इलिमिनेट करना होता है, या तो x को करो या तो y को करो।
दोनों में से एक हमने वेरिएबल का क्या किया, इलिमिनेट किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, या तो एक्स को इलिमिनेट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। तो वाई की जो वैल्यू हमें मिलेगी, तो कोई तो भी इक्वेशन में, एक इक्वेशन में हमें वो पुट करनी होगी, हमें सेकेंड क्या मिल जाएगा, सेकेंड वेरिएबल मिल जाएगा, मतलब हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, सेकेंड सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, मतलब कैंसिल करना। तो देखिए कैसे करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ और 2 देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करूंगी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। इसकी क्या करूंगी, यहाँ पे एडिशन करूंगी। क्यों करूंगी, देखिए क्यों। तो a प्लस वाई है, a माइनस वाई है। जब हम इन दोनों वेरिएबल को, सॉरी लीनियर इक्वेशन की जब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, तब a क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब इलिमिनेट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा उसमें से। ठीक है, फिर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। आप दोनों में से कोई भी पहले क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। आपको x को भी कर सकते हो। देखिए x कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब दोनों भी साइन क्या है, सेम है। साइन हमें क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसकी माइनस भी कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन की माइनस कर सकते हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तब इस जो हमारे जो यहाँ पे वैल्यू रहती है, मतलब ये जो वेरिएबल है, इसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, ऐसे होती है। और एक प्लस और माइनस एक्स क्या होते हैं, यहाँ पे कैंसिल होते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो। हम यहाँ पे इतनी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ए प्लस वाई है और ए माइनस वाई है। ठीक है ना। तो इसकी एडिशन करने के बाद ए प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और 2x प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 2x। ओके, एंड 4 प्लस 8 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 12। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए अब 2x इक्वल्स टू 12 है। अब क्या बन जाएगा, ए 2 इक्वल्स टू, सॉरी x इक्वल्स टू 12/2। इतना क्लियर हो गया। A2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड में जाने के बाद वो क्या बन जाएगा, डिवीजन में जाएगा। और 2 को 12 को डिवीजन करने के बाद क्या आएगा, 2 6 का 12। तो x हमें क्या मिला, 6 मिला। तो हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब एक सोल्यूशन हमें मिल गया। सेकेंड सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो x की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या तो 2 में पुट करो। मैं पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या बन जाएगा, देखिए 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, अब इस 6 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस 6, एंड y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -2। मतलब हमें क्या मिल गए, दोनों भी सॉल्यूशन हमें मिल गए। किसके, x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। इन दो लीनियर जो लीनियर इक्वेशन की पेयर थी, उसके सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, इसे ही कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ऐसे एग्जांपल आपको दिखाई दिया, वहां पे ऐसे कहा एलिमिनेशन मेथड से करना होगा, तो ऐसे करना होगा कैंसिल करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है इस लेसन का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं। उसके पहले कुछ ग्राफिकली एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तो उसका भी वीडियो आएगा एग्जांपल्स का। तो हमारे एक्सरसाइज 3.1 के पहले आप वो देख सकते हो वहां पे। उसके बाद हम करेंगे कवर एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए पढ़िए, आगे बढ़िए मेरे साथ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।